वेलकम टू माय चैनल। आई एम आइरिस देव। सेकंड लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो इंग्लिश का लॉस्ट स्प्रिंग, जो स्टोलन स्टोरीज ऑफ ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ली गई है और इसके लिखने वाले अनीस चंग थे। अनीस चंग 1964 में पैदा हुई और वो कहाँ पे पैदा हुई? वो उस जगह पे पैदा हुई जहाँ पे नाम था रोर किला। और उसके बाद वो हैदराबाद में चली गई। हैदराबाद में एजुकेशन हासिल करने के बाद फिर वो यूनाइटेड स्टेट में चली गई और पहले वो कॉलमनिस्ट थी और फिर वो एडिटर बन गई। इंडिया के लिए लिखा उसने, फिर ब्रॉड के लिए लिखा, क्योंकि उसके दोनों जो पेरेंट्स थे वो राइटर थे, तो इसी वजह से वो भी जो है वो राइटिंग में आगे बढ़ पाई। तो ये जो हमारा एग्जॉर्ब है, ये लॉस्ट स्प्रिंग, ये किससे लिया गया है? ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। तो यहाँ पे उसने ग्राइंडिंग पॉवर्टी को जो है, यानी कि जो पॉवर्टी है जिससे इंसान पिस जाता है, जो गुर्बत है, उसको जो उसने एनालिसिस किया है, उसकी जो एक तजवीज़ बनाई हुई है, और मतलब वो ट्रेडिशन होती है एक गरीब रहना, और उसने जो है इस ट्रेडिशन को कंडेम किया है और मतलब कहा है कि ये जो एक्सप्लॉइटेशन होती है पॉवर्टी की वजह से ही होती है, राइट। समटाइम आई फाइंड रुपीज़ इन द garbage। ये पहला पार्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियोस में पढ़ने जाएंगे। और पहला पार्ट यहाँ पे कहता है व्हाई डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं? आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको मैं हर सुबह इत्तेफाक से मिलती हूँ। स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड, जो तलाश कर रहा होता है सोना। इन द garbage ड्रम ऑफ माई नेबरहुड, मेरे हमसाया के garbage ड्रम में सोना तलाश कर रहा होता है। उससे मैं पूछती हूँ ऐसा आप ये क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पे जो राइटर है वो उसके बैकग्राउंड, यानी साहिब के बैकग्राउंड के बारे में जो है बोलना शुरू कर देती है। बोलती है, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ा था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के ग्रीन फील्ड या खेत जो थे, सब्ज खेत, वहां बीच में था, यानी उन सब्ज खेतों के बीच में उसका घर था। His home is not even distant memory, उसका जो घर है उसके ख्यालों तक नहीं है, यानी उसके ख्यालों में नहीं है, उसके दूर दूर ख्यालों तक नहीं है, क्योंकि वो अब उसको भूल गया है। There were many storms, बहुत सारे तूफान आए। That swept away, जिसने बहा के जो है वो ले लिया। Their field, उनके खेत, एंड होम्स, उनके घर भी। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसको बताया है। दैट इज वाई, इसलिए दे लेफ्ट, वो वहां से निकल गए या उन्होंने घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, जो पैसा तलाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो पैसा जो है अब तलाश कर रहे हैं। अब लुकिंग फॉर गोल्ड, पैसा तलाश कर रहे हैं। कहाँ पे कर रही हैं तलाश? सॉरी, इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में। वेयर ही नो लिव्स, जहां पे वो अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे तो कोई काम ही नहीं है करने के लिए। ही म्यूटेड लुकिंग अवे, उसने बहुत दूर देखते हुए बड़बड़ाया, यानी बहुत दूर देख रहा था और बड़बड़ा रहा था कि मुझे कुछ करने के लिए मतलब है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैं उसको रवानी से कहती हूँ कि तुम स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ hollow the advice must sound, यानी कि जो मैंने इसको एडवाइस किया, मैंने रवानगी से इसको बोला, फिर बाद में इसको रियलाइज किया बहुत जल्दी, यानी कि इस पे सोचा, इसको मैंने महसूस किया कि ये तो एक खाली जो है वो नसीहत है और ये इसको कैसी लगी होगी। There is no school in my neighborhood, उसने मुझे जवाब दिया कि कोई ऐसा स्कूल ही नहीं है मेरे हमसाया में। When they build, जब मेरे हमसाया लोग बनाएंगे, I will go, मैं वहां चला जाऊंगा। स्कूल, will you come, अगर मैं एक स्कूल शुरू कर दूंगी तो क्या आप आओगे? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए, यानी आधा सा मजाक करते हुए मैं उससे पूछती हूँ क्या अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या आप स्कूल पे आ सकते हो?
Yes, he says, वो कहता है बिल्कुल, smiling broadly, यानी खुला खुला मुस्कराते हुए वो कहता है बिल्कुल मैं तो आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. A few days later, I see him returning up to me. Is your school ready? कुछ दिनों के बाद मैं उसको देखती हूँ जो मेरी तरफ जो है क्या कर रहा था, दौड़ रहा था. अब is your school ready? क्या आपका स्कूल अब तैयार है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed, and having made a promise that wasn't met. इसको तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, स्कूल बनने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है. मैं उसको कहती हूँ परेशान होते हुए कि मैंने इसके साथ तो वादा किया था, लेकिन वादा करना मेरा मतलब नहीं था. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. अब कहता है मेरे जैसे वादे तो बहुत सारे हैं जो इसकी सुनसान दुनिया के कॉर्नर में मौजूद हैं, सुनसान दुनिया में मौजूद है. यानी ऐसे वादे तो बहुत सारे लोगों ने इसके साथ किए होंगे, मैंने भी एक वादा किया तो क्या हुआ. After a month of knowing him, यानी कि एक महीने के बाद जब मैंने उसको जाना, I asked him his name, मैंने उसको उसका नाम पूछा. साहिब आलम, उसने मुझे बताया. He announces साहिब आलम, यानी साहिब आलम. He announces, उसने जवाब दिया कि मेरा नाम जो है वो साहिब आलम है. He doesn't know what it means, वो मतलब ये बिल्कुल नहीं जानता था कि साहिब आलम का क्या मतलब है. If he knew its meaning, अगर वो इसका मतलब जानता, Lord of the universe, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह, he would have hard time believing it, उसको ये यकीन करने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता. Unaware of what his name represent, और वो ये नहीं जानता था कि उसका नाम जो है वो represent क्या करता है, उसके नाम का क्या मतलब है. He roams the streets with his friends, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता था. An army of barefoot boy who appears like the morning birds and disappear at noon, और वो क्या थे, वो एक फौज थी. किसकी फौज थी? नंगे पांव चलने वाले लड़कों की फौज, जो सुबह के परिंदों की तरह जाहिर होते थे और फिर वो दोपहर को गायब हो जाते थे. Over the month I have come to recognize each of them, यानी कि उनमें से हर एक को मैं एक महीने के बाद जानने लगी कि इनका क्या नाम है. राइट? Why are you wearing chappals? I asked one. मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं लगाते हो? My mother didn't bring them down from the shelf. He answered simply. उसने मुख्तसरन जवाब दिया या मुख्तसर जवाब दिया कि मेरी माँ ने उसको अलमारी से नीचे लाया ही नहीं. Even if she did. Even if she did, he will throw them off as an other. अगर वो अलमारी से नीचे लाती भी तो इसको बाहर फेंकता. एक और ने जवाब दिया. Who is wearing shoes? जिसको शूज तो पहना हुआ था, जिसको जूते तो पहने हुए थे, that don't match, जो एक जैसे नहीं थे. When I comment on it, जब मैंने इस पे बात की, he shuffles his feet, उसने अपने पाँव को रगड़ाया, and say nothing, और कुछ भी नहीं कहा. I want shoes, says a third boy. तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे मतलब शूज चाहिए, मुझे जूते चाहिए. Who has never owned a pair all his life, जिसने पूरी जिंदगी में जूते के जोड़े नहीं खरीदे थे. Traveling across the country, यानी पूरी कंट्री को घूमने के बाद, I have seen children, मैंने बच्चे देखे हैं, walking barefoot, जो नंगे पांव चलते हैं, in the cities, शहरों में, on the village road, जो गांव के सड़कों पे नंगे पांव चलते हैं. It is not a lack of money, ये पैसों की कमी नहीं है, but a tradition to stay barefoot, लेकिन नंगे पांव रहना उनकी ट्रेडिशन है, उनकी रिवायत है. is one explanation, जो एक दलील है. I wonder, मैं बड़ी हैरान रह जाती हूँ, if this is only an excuse, अगर ये एक वजह है to explain, ये दलील देने की,
टू एक्सप्लेन अवे, ये दलील देने की, अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो ये एक दायमी जो है हालत है गुर्बत की, ये एक गुर्बत की दायमी हालत है, ये एक गुर्बत की हमेशा रहने वाली हालत है। I remember a story a man from ODP once told me. ODP से एक बंदे ने, एक आदमी ने मुझे एक कहानी बोली है, वो कहानी मुझे याद आती है या आ रही है। As a young boy, नौजवान आदमी, he would go to school past an old temple, जो दूर एक पुराने जो है वो टेम्पल के स्कूल जाता था, मंदिर के स्कूल जाता था, where his father was a priest, जहां उसका बाप पादरी था। he would stop briefly at the temple, वो टेम्पल के बिल्कुल करीब जब पहुंचता था, यानी कि टेम्पल के पीछे एक स्कूल था, वहां पे वो चला जाता, जब वो टेम्पल के बिल्कुल करीब पहुंचता था तो वहां पे क्या, वो जो है दुआ करता था। दुआ क्या करता था? For a pair of shoes, pray for a pair of shoes, वो जो है मतलब जूते के जोड़े के लिए जो है वो दुआ करता था। 30 years later, जब 30 बरस गुजर गए, I visited his town, मैं उसके गांव में दोबारा गई। The temple which was now drowned in the air of desolation, जो बर्बादी जो है वो की हवा में वो तबाह हो चुका था, यानी कि जो बिल्कुल तबाह हो चुका था। ड्राउन्ड इन एन ईयर ऑफ डिसोलेशन का मतलब होता है जो तबाह हो चुका था, जो तबाह हो चुका था। मैंने जब वहां उस टेम्पल की जो है वो मतलब उसके गांव में चली गई, और जो टेम्पल वहां पे था वो अब तबाह हो चुका